आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले। जहरीली शराब पीने वालों की संख्या में लगातार इजाफा होने से अब तक 40 लोगों ने जान गंवाई। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भाजपा को साजिश वाली पार्टी डराने के लिए ईडी का इस्तेमाल। मुंबई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट बैठक में आज गणेश उत्सव और दही हांडी कृष्ण जन्माष्टमी के संबंध में पूरे राज्य में राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन में मार्च 2022 तक के सभी मामलों को वापस लेने का निर्णय लिया गया है। मीडिया से बातचीत के दौरान महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, कोविड दिशानिर्देशों के उल्लंघन के मामले भी वापस लिए जाएंगे। हमारा स्वास्थ्य विभाग मंकीपॉक्स के लिए अलर्ट पर है और इस संबंध में आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इस दौरान एकनाथ शिंदे ने घोषणा की कि प्रदेश में स्थायी गैर अनुदान आधार पर 3 नए समाज कार्य महाविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन हितग्राहियों को विभिन्न रियायतें दी जाएगी। लोनार झील संरक्षण एवं विकास योजना स्वीकृत की जाएगी। माध्यमिक न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों को चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी। मुंबई महानगर और ग्रामीण महाराष्ट्र जैसे सभी क्षेत्रों में पुलिस के लिए पर्याप्त संख्या में घर उपलब्ध होंगे। इसके लिए तत्काल और लंबी अवधि की योजना बनाने के आदेश दिए गए हैं। हम पुलिस घरों की स्थिति बदलने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नियमित रूप से अपना ऋण चुकाने वाले किसानों को 50,000 प्रोत्साहन राशि दी गई है। पश्चिमी महाराष्ट्र के उन किसानों को भी 50,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी जो बाहर हैं। इसके लिए सरकार राजकोष से 6,000 करोड़ रुपये देने जा रही है। इससे 14 लाख किसानों को फायदा होगा। 3 साल की ऋण चुकौती अवधि भी थी, यह 2 साल के लिए किया गया है। बिजली उपभोक्ताओं को प्रीपेड मीटर और स्मार्ट मीटर मुहैया कराने की योजना है। इसके लिए 39,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे 1 करोड़ 66 लाख ग्राहकों को फायदा होगा। इसलिए किसी भी ग्राहक से मीटर लेने का शुल्क नहीं लिया जाएगा। एकनाथ शिंदे ने यह भी जानकारी दी है कि जल सिंचन योजना के किसानों को बिजली दरों में रियायत दी जाएगी। उन्होंने कहा, सिंचाई योजना में अति उच्च दाब एवं निम्न दाब सिंचाई योजना के किसानों से बिजली दर के अनुसार 2 रुपये 16 पैसे वसूल किए जा रहे थे। उसने 1 रुपये 16 पैसे कर दिया गया है, यानी प्रति यूनिट 1 रुपये की छूट दी गई है। इससे कृषि उपभोक्ताओं को काफी फायदा होगा। मुंबई। गुजरात में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। गुजरात के बोटाद जिले में कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से पिछले 12 घंटे में 7 और लोगों की मौत होने के बाद इस त्रासदी में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 40 हो गई। पुलिस के एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। बोटाद पुलिस नियंत्रण कक्ष के अधिकारी ने बताया कि मृतकों में से 31 बोटाद के विभिन्न गांवों के निवासी थे, जबकि 9 अहमदाबाद जिले के धंधुका तालुका के मूल निवासी थे। उन्होंने कहा कि भावनगर, बोटाद और अहमदाबाद के अस्पतालों में अब भी करीब 50 लोग भर्ती हैं। बता दें, बोटाद और अहमदाबाद पुलिस ने मंगलवार को भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 302 हत्या, 328 जहर से चोट पहुंचाना और 120 भी आपराधिक साजिश के तहत लगभग 20 लोगों के खिलाफ 3 प्राथमिकी दर्ज की। मामले के संबंध में अब तक कम से कम 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि वडोदरा ग्रामीण पुलिस ने बुधवार को बोटाद में बरवाला पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी में नामित आरोपी जितुभा राठौड़ को गिरफ्तार कर लिया, जो मामला दर्ज होने के बाद से फरार हो गया था। हालांकि जहरीली शराब का यह मामला सोमवार को सुबह तब सामने आया जब बोटाद के रोजिट गांव और आसपास के अन्य गांवों में रहने वाले कुछ लोगों को उनकी हालत बिगड़ने पर बरवाला क्षेत्र और बोटाद के सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बताया कि प्राथमिक जांच में सामने आया है कि बोटाद के अलग अलग गांवों के कुछ छोटे शराब विक्रेताओं ने मिथाइल अल्कोहल मेथेनॉल में पानी मिलाकर नकली शराब बनाई थी, जो बेहद जहरीली होती है। वे 20 रुपये पाउच के दाम पर उसे गांव वालों को बेचते थे। पुलिस के अनुसार फॉरेंसिक विश्लेषण में पता चला है कि पीड़ितों ने मिथाइल अल्कोहल का सेवन किया था। राज्य सरकार ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि गुजरात के गृह विभाग ने मामले की विस्तृत जांच के लिए भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के वरिष्ठ अधिकारी सुभाष त्रिवेदी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय एक समिति का गठन किया है। समिति 3 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। समिति के अन्य 2 सदस्य मद्य निषेध एवं उत्पाद शुल्क निदेशक M.A. गांधी और गुजरात फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के निदेशक H.P. सांघवी हैं। पुलिस की जांच में सामने आया है कि जयेश उर्फ राजू नामक एक व्यक्ति ने अहमदाबाद में एक गोदाम से 600 लीटर मिथाइल अल्कोहल चोरी किया था। राजू उस गोदाम में बतौर प्रबंधक काम करता था। उसने चुराया गया मिथाइल अल्कोहल बोटाद में रहने वाले अपने एक रिश्ते के भाई संजय को 25 जुलाई को 40,000 रुपये में बेच दिया था। पुलिस ने कहा, यह जानते हुए भी कि यह एक औद्योगिक विलायक सॉल्वेंट है,
संजय ने बोटाद के विभिन्न गांवों के शराब विक्रेताओं को इसे बेचा। इन विक्रेताओं ने इस रसायन को पानी में मिलाकर देशी शराब बताते हुए लोगों को बेचा। कन्नौज, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा है। आज यानी मंगलवार को लगातार दूसरे दिन कन्नौज पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भाजपा को साजिश करने वाली पार्टी कह डाला। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास कोई विकास कार्य नहीं है, जिसके कारण वह सत्ता के लिए साजिश कर समाज में दूरियां बनाए रखना चाहती है। कन्नौज के तालग्राम में हुए सांप्रदायिक बवाल के लिए अखिलेश यादव ने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। सपा सुप्रीमो ने कहा कि बीजेपी समाज को बांटने का काम कर रही है। 2022 विधानसभा चुनाव के समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बिजली बिल माफ करने घोषणा पर अखिलेश यादव ने कहा कि बिजली माफी का मुद्दा सदन में उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम बिजली माफी का मुद्दा सदन पर उठाएंगे। देश भर में ईडी की कार्रवाई पर बीजेपी को घेरते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जब भाजपा मुद्दों का सामना नहीं कर पाती तो ईडी को आगे कर देती है। ईडी की कार्रवाई के मुद्दे पर कांग्रेस को भी घेरते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जो काम पहले कांग्रेस किया करती थी अब वही काम भाजपा कर रही है। उन्होंने भाजपा को चैलेंज देते हुए कहा कि भाजपा में दम है तो वो अपने लोगों की ईडी की जांच कराए। अखिलेश यादव ने जीएसटी और महंगाई के मुद्दे पर भी बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा रोजाना उपयोग की चीजों पर भी सरकार जीएसटी लगा रही है। महंगाई आज चरम पर है, लेकिन इस तरफ सरकार का ध्यान भी नहीं जा रहा। अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों के पोस्टिंग ट्रांसफर मामले में भी बीजेपी को घेरते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि आजादी के बाद से ट्रांसफर पोस्टिंग में इतना भ्रष्टाचार पहले कभी नहीं हुआ जितना भाजपा सरकार में हो रहा है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली से लेकर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर हुए गड्ढों के मुद्दों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। यही नहीं, अखिलेश यादव ने सपा सरकार में हुए निर्माण कार्यों का बजट रोकने का आरोप भी भाजपा सरकार पर लगाया है। अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल यादव द्वारा खुद पर की गई टिप्पणी को लेकर कहा कि बीजेपी से कोई महंगाई भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सवाल न कर सके, इसलिए वो दूसरों को आगे कर रही। विपक्ष भी एकजुट न रह सके, इसलिए बीजेपी साजिशन किसी न किसी को आगे बढ़ा देती है। एक तरह डिवाइड एंड रूल है। इसके लिए तरह तरह के लाभ भी दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा जल्द ही सपा संगठन को और मजबूत करेंगे, इसके लिए गांव-गांव जाकर सपा के सदस्यों से मुलाकात की बात भी कही।